हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे हो गए, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम लोग इंग्लिश का सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें ये 11 को जो सेकेंड शिफ्ट थी ना, शिफ्ट 2, उसका है पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ। तो देखो, एक यहाँ से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, बट उसके आगे तो जैसे ना, ये कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन होता है। तो जिसमें ये जो एस लगता है ना, वो हमेशा ही मतलब जो मेन नाउन होता है उसमें ही लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन नाउन है, ब्रदर है तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, जैसे मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ऐसे। ठीक है, ये तो सही है। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ, काफी सारे लोगों की बात करें। अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ। अब यहाँ पे देखो, हिज हेल्थ की बात नहीं करनी है, तो दो गलती है। नॉट मोर गुड भी है, और एज देयर, क्योंकि इसकी बात हो रही है, एज देयर हेल्थ इज नॉट गुड। ठीक, तो ये हो गया। और जो नीदर नॉर वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, उसमें जो वर्ब होती है वो हमेशा ही नियरेस्ट को देख के लगाई जाती है। ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाई जाती है। नेक्स्ट है, जम्बल्ड ऑर्डर में लगाने ये। तो काइंडनेस एंड एम्पैथी इन अ वर्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। सबसे पहले मैंडेटरी पेयर देख लेते हैं। तो देखो, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब क्या चीज़ लाएगा, काइंडनेस और एम्पैथी, कुछ अच्छी चीज़ें तो ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी ला सकती है। तो पी के बाद ओ, ये तो मैंडेटरी पेयर है। अब देखो, पी के बाद ओ एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी ये दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना। अब देखो, क्या पी ओ आर आ सकता है कि काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग इन अ वर्ड दैट कैन बी। कुछ सेंस नहीं बन रहा है। तो इन अ वर्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, ये सही है। कि वर्ड में जो इतना हार्श और चैलेंजिंग है, उसमें काइंडनेस और एम्पैथी लाइट और पॉजिटिविटी ला सकता है। नेक्स्ट है, इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है। तो रिसीव्ड की स्पेलिंग क्या होती है, RECEIVED। तो इसमें क्या दी है, CI, तो यही होगा। ठीक है, ये सही है। अवार्ड की सही है, परफॉर्मेंस की सही है, PERFORMANCE। आउटस्टैंडिंग भी सही है। नेक्स्ट है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इडियम, इसका मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइन, कि कुछ मतलब जो वर्ड्स नहीं समझ पा रहे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड से, मतलब जो शब्द कह रहे हैं उनसे ज़्यादा, मतलब गहरी बात को समझना। ठीक है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द अपोजिट। एटोनिम बताना है डेफिशिएंट का। तो डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं स्कार्स, मीगर, MEAGER होता है, मीगर, स्कैंटी। ठीक है, और क्या बताना था, अपोजिट बताना है। तो एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, अबंडेंट, अबंडेंस में कोई चीज़ है। ठीक है। स्किम्पी, स्किम्पी का मतलब भी होता है कमी से ही। ठीक है, बाकी टेरिबल और ब्रोकन तो पता ही होगा। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना, मियंडर। मियंडर का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना, रिवर्स जो होती है वो मियंडरिंग करती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं। तो मियंडर मतलब कि इस चाल में चलना ऐसे। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मतलब सीधा चलना, ये मेंटरिंग हो गया, ये सीधा हो गया। और रैम्बल, रैम्बल का मतलब भी, रैम्बल का मतलब होता है सैर सपाटे से, मतलब बेफिक्र घूमना। तो देखो, आप ना यहाँ से रूट वर्ड देख लो, एम्बल। जहाँ पे भी आपको एम्बल दिखे ना, AMBLE, तो इसका मतलब ही किसी चलने वाली चीज़ से होता है, जैसे एम्बुलेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, साइलॉक्स कन्वेंस एम टू जियोपार्डी। जियोपार्डिस का मतलब क्या होता है, इतनी बार ये वर्ड आया है ना कि अब तो रट गया होगा। जियोपार्डिस का मतलब होता है डेंजर। इसका एक सिनोनियम होता है पेरिल, रिस्क। ये देखो, ये सारे इसमें दिए गए। तो यहाँ पे सेफ गार्ड, इसका एंटोनियम बताना था। और जेब का मतलब होता है JAPE। जेब का मतलब होता है मॉकरी, मतलब मजाक बनाना, जोक करना। जेब जोक ऐसे कर सकते हो।
अब सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स। टू ऑफ द फ्यूगिटिव्स का मतलब होता है जो अपराध करते हैं ना वो लोग भाग जाते हैं, मतलब कैदियों के सेंस में इसका यूज होता है। टू ऑफ द फ्यूगिटिव्स मैनेज टू रिमेन फ्री फ्रॉम बाय अडेप्टली अवॉइडिंग द ऑफ द पुलिस। अब देखो रिप्रेशन तो किसी को दबाना होता है, ये तो होगा नहीं, डिस्कवरी तो कुछ बात नहीं हो रही। अब आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो, एक तो हो गया परस्यूट और एक हो गया फॉलोइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो परस्यूट का मतलब ही फॉलोइंग होता है, लेकिन यहाँ पे परस्यूट ज़्यादा फिट बैठेगा, क्योंकि देखो अवॉइडिंग द ये मतलब थोड़ा सा एक वैसा वर्ड है, परस्यूट ऑफ द पुलिस मतलब पुलिस ने उसका पीछा किया, उससे वो अडेप्टली मतलब भाग सके। नेक्स्ट है स्पेलिंग बता दिए कॉन्साइंक्यूअस। देखो इसकी स्पेलिंग होती है CONSCIENTIOUS। कॉन्साइंक्यूअस का मतलब होता है, स्पेलिंग याद रखना, SCEI, इतना तो याद हो जाएगा, TIOUS ऐसे याद करना। ठीक है, आप हमेशा ना स्पेलिंग्स को थोड़ा ब्रेक कर लिया करो, CONSCIENTIOUS। ठीक है, कॉन्साइंक्यूअस का मतलब होता है जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, मतलब जो अपनी एक ड्यूटी के प्रति नहीं थे, कर्तव्यनिष्ठ, ऐसा वाला सेंस आता है। नेक्स्ट है select the option that can be replace the underlined phrase and make the sentence grammatically correct. So that program on TV was now shown the blurring faces of the inmates of the rehabilitation center. तो देखो was now, अब देखो इसमें से एरर तो है इसमें कुछ ना कुछ, इसलिए हमें इसको करेक्ट करना है। बट नाउ शोइंग द ब्लड फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द, इसमें देखो क्या है, द प्रोग्राम टीवी। अब यहाँ पे तो सिंगुलर तो वॉज आएगा, तो बर वाले तो हटा दो। वॉज नोइंग वॉज नाउ शोइंग द ब्लड फेसेस ऑफ द इनमेट्स अपॉन द नहीं होगा, ऑफ द होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट है फिर सेंटेंस करेक्ट करना है, इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखो इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। अब क्या चीज़, कॉड लिवर ऑयल, यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन दे रहा है ना, कॉड लिवर ऑयल जो इज़ अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो सेंटेंस हमारा डी से ही स्टार्ट होगा, सिर्फ एक ही सेंटेंस है तो इससे ही करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कॉड लिवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब यहाँ पे सप्लीमेंट की बात हुई तो दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ कॉड ऑयल, कॉड फिश। इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। कॉड लिवर ऑयल दस यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट, NAUT एस्ट्रोनॉट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो स्टडी करते हैं ह्यूमन ह्यूमन काइंड के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट है क्यूरेटर। क्यूरेटर होता है जो टेक केयर करता है म्यूजियम का। स्पेलिंग इसकी MUSEU, म्यूजियम ये नहीं है। नेक्स्ट है मेरिट। मेरिट का बताना है। देखो फटीक तो हमने कल पढ़ा था, कल आया था एक, हमने जो इससे पहले वाला किया था। फटीक का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, ठीक है। और रेसिड्यू का मतलब होता है कूड़ा, मतलब बचा कुचा ऐसे कूड़े। तो वर्च्यू, मेरिट के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, वर्च्यू, स्टैंडर्ड, सिनोनिम बताना था, स्टैंडर्ड। और सोचो क्या हो सकता है मेरिट का, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट। स्टैंडर्ड भी एक, स्टैंडर्ड तो लिख दिया ना। और कैसा हो सकता है इसका मेरिट का, क्वालिटी। जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, चीरफुल, जो बहुत खुश रहता है। तो ये एक वर्ड तो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, एक्सटेसिव, ठीक है। मिजरेबल, प्रोफेन होता है जो डिसरिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है, क्या कहते हैं, जो क्या होती है सेक्रेट चीज थिंग्स होती है ना, मतलब भगवान की किसी चीज़ों के लिए को डिसरिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिस। तो टॉल प्रोमिस वर, क्योंकि वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। अब इडियम है जंप द गन। जंप द गन का मतलब था टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली। जो आपको नहीं आता ना इडियम, उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, जो आपको वोकैब नहीं आती है उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, मैं बता भी नहीं सकती उतना हेल्पफुल रहता है। लाइला इज़ द सुल्तान्स कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का मतलब होता है, कॉन्सोर्ट का मतलब ही पार्टनर होता है।
मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेशली कॉन्सॉर्ट यूज करते हैं। और फोए फोए का मतलब होता है एनिमी। नेक्स्ट है राहुल थिंक्स ही इज। अब देखो, एज स्मार्टर नहीं होगा, एज स्मार्ट एज होता है, क्योंकि जब एज लगा के कंपैरिजन करते हैं ना तो हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। ठीक है, फिर बताना, 3 आ गए इसमें। पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। अब यहाँ से पढ़ते ही समझ में आ गया कि ओ के जस्ट बाद बी होगा। ये तो गलत हो गया, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 2 हमने कर दी। अब देखो, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द, अब देखते हैं कि स्टार्टिंग किससे होगी, या तो क्यू से होगी, आर से होगी। अब देख लो क्यू से हो रही है। अमंग द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड की बात हो रही है, मतलब इस पीरियड की बात हो रही है। तो पी के बाद ही आ रहा आएगा, पहले नहीं आएगा। पी के बाद कहीं पे आ रहा आएगा इन दैट पीरियड। तो ये क्यू से स्टार्ट होगा। अमंग द वर्ल्ड्स पूरेस्ट कंट्रीज population is expected to triple in the next 50 years, whereas many rich countries will see population shrinkage in that period. Next, the car was repaired by the mechanic. So the mechanic was repaired, was नहीं आएगा, सॉरी एक्टिव बताना ना, तो mechanic repaired the car. क्लोज टेस्ट करते हैं। अपीयरेंसेस में नॉट रिवील द मैन, मतलब अपीयरेंस में नॉट रिवील द मैन, इंसान के बारे में वो कैसा दिखता है ये नहीं बताया जाता। सो यू शुडंट मेक, मतलब कोई भी आप अजम्पशंस नहीं पता। देखो अजम्पशन ही है, अजम्पशन से आया ना, अजम्पशंस अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ ही, पढ़ते ही समझ रहे, बहुत ईजी है। हाउ ही लुक्स, पीपल स्माइल एंड स्माइल, ये ट्रू टू भी मतलब बुरा के सेंस में आएगा। ये ट्रू टू भी, ये एक्सटेटिक नहीं होगा, जॉयफुल भी नहीं होगा, स्पार्कलिंग भी नहीं होगा। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है बैड, बैड टेम्पर्ड या बैड बिहेवियर जो करता है। ऑन द अदर हैंड पीपल विद रफ एक्सटीरियर प्रूव टू बी द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेबल पीपल। और मतलब कि जो लोग थोड़े से रफ दिखते हैं ना, वो अच्छे भी हो सकते हैं, काइंड भी हो सकते हैं। दे आर द पीपल हु आर ब्यूटिफुल फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से, तो विद इन। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कल करेंगे। उस तब तक के लिए थैंक यू।